आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं तेज रफ्तार खबरों का और देखते हैं सिर्फ दो मिनट में देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के जांसट में हुए दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष का मामला शांत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की टीम लगातार मार्च कर रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में हालात पर काबू पाने के लिए सेना बुलाई गई है। सेना की 28 कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। पिछले दिनों से मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में दो गुटों के बीच झड़प में एक पत्रकार की मौत हो गई। टीवी चैनल IBN7 के पत्रकार राजेश शर्मा घटना को कवर करने गए थे, लेकिन गोलीबारी में उन्हें गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर के शाहपुर में दो गुटों के बीच झड़प में एक पत्रकार की मौत हो गई। टीवी चैनल IBN7 के पत्रकार राजेश शर्मा घटना को कवर करने गए थे, लेकिन गोलीबारी में उन्हें गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अखिलेश ने मरने वालों के परिजनों को 10-10 लाख और पत्रकार राजेश के परिजनों को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। आज और कल संघ की समन्वय समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में 13 से ज्यादा संगठनों के करीब 65 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जिसमें मोदी समेत बीजेपी के भी 12 नेता शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल इस बैठक में शामिल होंगे। संघ ने पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर मोदी के नाम पर मुहर लगा दी है। बीती रात दिल्ली के संघ दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी से मुलाकात की। लगभग 50 मिनट तक चली इस बैठक में सुरेश सोनी और दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। इसके पहले शनिवार दिन में संघ और बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई। काफी मंथन के बाद बैठक में संघ ने मोदी के नाम को हरी झंडी दे दी और बीजेपी से कहा कि वो जितनी जल्दी हो फैसला ले ले। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि मोदी के नाम पर ऐतराज जताने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मोदी के नाम पर मनाने की कोशिश होगी और इसका जिम्मा मदन दास देवी को सौंपा गया है। पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम के ऐलान को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। मोदी के नाम को लेकर चल रहे सस्पेंस को पार्टी अब खत्म करने के मूड में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पितृपक्ष से पहले मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। देश के बाद खबरें दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। राजधानी में एक बार फिर से सीएनजी के दामों में इजाफा किया गया है। सीएनजी के दाम 3 रुपये 70 पैसे प्रति किलो बढ़कर 45 रुपये 60 पैसे प्रति किलो अब हो गया है। पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार सीएनजी के दाम बढ़े हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक दिल्ली में हुई। इस बैठक में 72 उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनी। नामों को अब स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। अगली बैठक 18 सितंबर को हुई। दिल्ली के नांगलोई में बीजेपी के नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर इस जनसभा में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। 29 सितंबर को रोहिणी के जापानी पार्क में भी बीजेपी की रैली होनी है, जिसे नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लोगों के मुताबिक छत से ईंट गिरने की वजह से राजेश की मौत हुई। लोगों का कहना है कि उन्होंने छत पर 2 लोगों को देखा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अपराधियों की गिरेबान से दूर नहीं है। हाल ही में हुई चोरी की 3 वारदातें पुलिस ने व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। गुड़गांव में तेज रफ्तार डंपर ने एक सेंट्रो कार को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में सेंट्रो में सवार 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। ये परिवार फरीदाबाद से शादी समारोह से लौट रहा था। फरीदाबाद के SGM नगर में महिला से रेप की कोशिश और मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 दिन बाद महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने आरिफ नाम के शख्स पर रेप की कोशिश और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा कि जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। खबरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम बापू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। यूपी के कुशीनगर में एक व्यक्ति ने आसाराम के सेवादारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वाले नारायण शर्मा का कहना है कि उनके साथ लूटपाट की गई। इतना ही नहीं, उन्हें जंजीरों में बांधा गया और शौचालय तक में बंद कर दिया गया।
आसाराम ने जिस लड़की के साथ यौन शोषण किया उससे मिलने के लिए अखिलेश सरकार के मंत्री शाहजहांपुर पहुंचे। अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री रियाज अहमद और समाजवादी महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने पीड़ित लड़की और उनके माता पिता से मुलाकात की और घटना की जानकारी दी। यूपी के बाराबंकी जिले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला थाना लोनी कटरा इलाके के जोरास गांव का है। मृतक युवक अवैध खनन का विरोध कर रहा था। घटना के 2 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने सपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेनी प्रसाद वर्मा मृतक युवक के घर परिजनों को सांत्वना देने गए। आगरा में एसडीएम के तौर पर तैनात रेखा सिंह चौहान इलाहाबाद में लुटेरों का शिकार बन गई। एक केस के सिलसिले में रेखा मथुरा इलाहाबाद ट्रेन से उतरी और रिक्शे पर सवार होकर हाईकोर्ट जा रही थी। सिविल लाइन इलाके के पास बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कानपुर देहात में एक छात्रा ने मंचलों से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। सिकंदरा थाना इलाके में पीड़िता अपने घर से मोबाइल रिचार्ज कराने निकली, लेकिन बाहर खड़े कुछ लड़कों ने उस पर गंदे कमेंट किए। पीड़िता ने घर वालों को इसकी जानकारी दी तो मां ने घर से बाहर निकलने को ही मना कर दिया, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस अब आरोपी जाहिद और उसके साथियों की तलाश कर रही है। रामपुर में झोला साहब डॉक्टर से इलाज करवाने के दौरान 1.5 साल की मासूम ने दम तोड़ दिया। तेज बुखार से तप रही बच्ची को डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई। वाकये के बाद से डॉक्टर फरार है। और अब खबरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की है। शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी के नीचे काम करने की बात कहकर उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में नेताओं की ओर से होर्डिंग लगाने की होड़ मच गई है। इसी होड़ में बीजेपी के दिवंगत नेता राहुल दंडौतिया की तस्वीर भी लगा दी गई है, जिनका 2 महीने पहले निधन हो गया था। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर राज्य के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मंडला में लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मोदी की रैली के लिए लाल किले जैसा पंडाल बनाकर सरकार ने जनता के पैसे बर्बाद किए। पीली बत्ती लगाकर घूमना मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक नेताजी को महंगा पड़ गया। पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी पर पीली बत्ती लगी हुई थी और उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह कोई और बैठा था। मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान गाड़ी पकड़ी और कार्रवाई की। एमपी के अलीराजपुर में पिकनिक मनाने गए 4 युवकों की मौत हो गई। मामला अलीराजपुर से 8 किलोमीटर दूर लक्ष्मण तीर्थ स्थल का है, जहां पर पिकनिक पॉइंट बना हुआ है। कुछ लड़के अपने 7 दोस्तों के साथ वहां पिकनिक मनाने गए थे। मध्य प्रदेश में बीडीएस की परीक्षा में फर्जीवाड़े में कुछ प्रोफेसर के नाम सामने आए हैं जो नंबर की हेराफेरी करते थे। एसटीएफ को मिले सबूत के बाद मामला और उलझता जा रहा है। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि खाली कॉपी में भी नंबर दिलाने के लिए एक गिरोह सक्रिय था। छत्तीसगढ़ के कांकेर में डॉक्टर की लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। 3 साल के मासूम की तबियत खराब थी। परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि प्रदीप नाम का ये डॉक्टर ओपीडी के बजाय अपने घर में ही बच्चों का इलाज करता है। और अब खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में 22 अगस्त को महिला पत्रकार के साथ गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों में से एक सिराज ने 19 तारीख को भी एक महिला से रेप की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उस वक्त मामला दर्ज नहीं किया और आरोपी को चेतावनी देकर छोड़ दिया था। ठाणे में ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सफर करना एक महिला की जिंदगी पर भारी पड़ गया। चोरी के इरादे से महिला के हाथ पर डंडे से वार किया गया, जिससे वो ट्रेन से गिर पड़ी। आरती नाम की इस महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। महाराष्ट्र में नासिक से ठाणे के बीच रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बस और वॉल्वो के बीच हुई भीषण टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग जख्मी हुए हैं। डॉन के गणपति में बिग बी, राउडी राठौर, अक्षय कुमार समेत कई फिल्मी हस्तियां इस बार दिखेंगी। मुंबई के सह्याद्री मंडल में गणपति की शुरुआत अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने की थी। इस बार भी इस मंडल ने गणपति पूजा की तैयारी की है, लेकिन थोड़ी अलग अंदाज में। मुंबई के अंधेरी में गणपति राजा मंडल ने एक पंडाल के अंदर छोटे कपड़े पहनकर दाखिल होने पर रोक लगा दी है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए पंडाल की ओर से यह फरमान जारी किया गया है।
मुंबई के चंदनबाड़ी के राजा भी पंडाल में विराजमान हो गए हैं। बस लोगों को इंतजार है उनके पट खुलने और दर्शन देने का। पिछले 36 सालों से चंदनबाड़ी मंडल गणपति को स्थापित करता आ रहा है और यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मुंबई के सबसे धनी गणपति बप्पा का बीमा 223 करोड़ में करवाया गया है। गणपति की ये प्रतिमा जीएसबी गणपति मंडल की ओर से स्थापित की जाती है और यहां का गणपति सोने चांदी से लदा हुआ होता है। इसी को देखते हुए गणपति का इतना महंगा बीमा करवाया गया है। गणपति पूजा को लेकर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर हर पंडाल में जरूरी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने एक बड़ा फरमान जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि जिन मंडलों में महिलाओं से छेड़खानी और चेन छीनने की घटनाएं हुई हैं, उनके लिए वो मंडल जिम्मेदार होगा और अगले साल उसे गणेशोत्सव की इजाजत नहीं दी जाएगी। और अब बातें गुजरात राजस्थान की कर लेते हैं। वहां की खबरों में राजस्थान के सीकर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में जमकर हंगामा हुआ है। श्री माधोपुर में शहरी जल योजना का शिलान्यास करने अशोक गहलोत पहुंचे थे, लेकिन शोर शराबे और हंगामे ने सारी व्यवस्था बिगाड़ कर रखी। नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आश्रमों के जरिए सरकारी जमीन पर कब्जा करने की लिस्ट में भीलवाड़ा का आश्रम भी शामिल हो गया है। जिला कलेक्टर के आदेश पर आश्रम की जमीन की जांच की गई तो अतिक्रमण का मामला सामने आया। आसाराम पर कस रहे शिकंजे का असर अब उनके आश्रम और साधकों पर भी दिखने लगा है। राजस्थान के पुष्कर में आसाराम का आश्रम सन्नाटे से घिर गया है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों को छोड़ दें तो अब कोई भी नजर नहीं आता है। आसाराम के भक्त भी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। राजस्थान के चूरू में राजकीय लोहिया कॉलेज के छात्र और प्रोफेसर महीने में एक दिन गाड़ियों के बिना कॉलेज पहुंचेंगे। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए और पेट्रोल डीजल की बचत के लिए नो व्हीकल डे मनाते हुए ये लोग पैदल ही कॉलेज पहुंचेंगे। गुजरात के मेहसाणा में गैस रिसाव की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। बीजापुर इलाके में बने कोल्ड स्टोरेज के अंदर ये गैस रिसाव हुआ। हादसे में 5 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक झलक पाने के लिए लोगों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ गई। ऐश्वर्या गुजरात के सूरत में एक ज्वेलरी शोरूम का उद्घाटन करने गई थी। लोगों की जैसे ही ऐश्वर्या के आने की खबर मिली तो हजारों की भीड़ वहां जुट गई। आलम यह हो गया कि लोगों को काबू में रखने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे आए और ऐश्वर्या को वहां से गुजरने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत के। ऑस्ट्रेलिया में कंजर्वेटिव पार्टी के टोनी एबॉट ने शानदार जीत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड ने अपने आम चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। एबॉट के राष्ट्रीय गठबंधन की 79 सीट उसे हासिल हुई है, जबकि लेबर पार्टी को 56 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में शुरुआती नतीजों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद 42% वोटों से आगे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर अब्दुल्ला यामन को 27% वोट मिले हैं। इसके पहले राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के दोबारा सत्ता में आने के आसार हैं। खुश हैं। परिवार वालों को भरोसा है कि उनकी बेटी के नेतृत्व में देश गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। और अब बात मनोरंजन की। आज आशा भोसले का 80वां जन्मदिन है। आशा ने फिल्मी और गैर फिल्मी लगभग 16,000 गानों को आवाज दी है। साल 1981 में उमराव जान और साल 1986 में फिल्म इजाजत के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। शुक्रवार को मुंबई में निर्माता निर्देशक राकेश रोशन के जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे, लेकिन नजरे महानायक अमिताभ बच्चन और खूबसूरत अभिनेत्री रेखा पर ही टिकी रहीं। दोनों लंबे समय बाद एक ही जगह एक कार्यक्रम में दिखाई दी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 10 नवंबर से शुरू होने वाले 19वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के अपने आधिकारिक पेज पर इसकी पुष्टि की।
बॉलीवुड के जाने माने फिल्मकार प्रकाश झा समाजसेवी अन्ना हजारे के बाद अब आसाराम बापू पर भी फिल्म बना सकते हैं। प्रकाश झा ने बताया है कि सत्याग्रह के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर वो अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। झा ने कहा उनकी अगली फिल्म सत्संग होगी जो आसाराम बापू पर आधारित होगी। अभिनेता गोविंदा के खिलाफ मुंबई के बोरीवली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। गोविंदा ने एक फैन को थप्पड़ मारा था जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। आमिर खान स्टारर यशराज बैनर की आने वाली फिल्म धूम 3 का प्रोमो बम्पर हिट हो रहा है। इंटरनेट पर प्रोमो के रिलीज होने के 3 दिनों के अंदर से ही करीब 33 लाख हिट मिले हैं। इस फिल्म में आमिर विलन का रोल कर रहे हैं और उनके स्टंट लाजवाब। बंदे हैं हम पे किस उम्मीदों के सूरज, ये है फौलादी हिम्मती अपने हाथों किस्मत। इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, रुकेंगे